हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, मैं सूरज कुमार सिंह आज आपको हम फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट की ओर लेकर के चलता हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन को जोड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, उनसे रिलेटेड हमने जो भी पॉइंट था हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। तो बढ़ते हैं आज हम लोग एक नए पॉइंट को लेकर के, जिसको कि आज हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ। आज का टॉपिक ये है कि रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो हाँ, इसमें हम आपको बता देना चाहता हूँ ई क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड वी क्या है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये रही आपकी वी, इसे हम लोग विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं दोनों में दोस्तों हमें एक रिलेशन को जोड़ करके निकालनी है कि इन दोनों से मिल करके क्या एक रिलेशन भी बनता है क्या, तो उनसे हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन है और रिलेशन बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं क्या कि इसमें ए और बी जो है मान लेते हैं कोई दो बिंदु है। यहां से हम लोग मानते हैं एक बिंदु क्या है ए और एक बिंदु क्या है बी है, और इनके बीच जो है हम एक डिस्टेंस को मानेंगे। लेकिन पहले हम मान करके चलते हैं कि इस बिंदु बी पर एक विभव क्या है तो भी है, और इस विभव को यहां से यहां तक की दूरी अगर देखा बिंदु बी से ए तक की दूरी, तो ये एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बीच एक विभव क्या बनती है तो डेल भी ले लेते हैं। एक छोटा सा विभव जो है वो क्या है डेल भी, तो ये विभव भी और ये विभव हो गया क्या तो डेल भी। तो बिंदु ए पर जो विभव बनेंगे वो भी प्लस क्या हो जाएंगे तो डेल भी हो जाएंगे। और ये विभव जो है मान लिया जाए कि ये एक आवेश है बिंदु पी पर, क्या है आवेश तो वो आवेश क्यों है, और यहाँ से यहाँ तक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों तो ई है। तो इसमें हमने क्या किया फिर से एक बार समझ लीजिए, तब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस में। तो हमने क्या किया दोस्तों कि ए और बी एक बिंदु लिए, इस बिंदु में बी पर जो है विद्युत विभव क्या है तो भी है, और एक छोटी सी विभव हमने क्या लिया तो एक विभव लिया डेल भी। और ऐसे सिचुएशन में बिंदु ए पर जो विभव उत्पन्न होंगे वो विभव क्या हो जाएंगे तो भी प्लस डेल भी हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हुए हैं ये आवेश क्यू के कारण उत्पन्न हुई है। इस क्यू को हम लोग स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ए और बी के बीच टोटल कितना विभवांतर उत्पन्न हो रही है। तो ए और बी के बीच देखते हैं, ए एवं बी के बीच विभवांतर कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो इसके बीच जो विभवांतर होगी वो क्या हो जाएगी तो भी ए माइनस क्या तो भी बी। तो यहाँ से भी प्लस डेल भी, और इसमें माइनस कर देना है किसको भी को, तो ये भी से भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास बचता क्या है तो डेल भी बच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अब डेल भी को प्रोसेस में लाते हैं। तो हमें पता है दोस्तों विभव क्या होती है तो विभव होती है प्रति एकांक आवेश में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे क्या तो प्रति एकांक आवेश में किया गया कार्य। यदि विभव छोटा है तो इनके द्वारा किया गया वर्क भी क्या होगा तो छोटा होगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे डेल डब्ल्यू बाय आवेश क्या है तो वो आवेश आपका क्यों हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य क्या होती है तो कार्य होती है बल इंटू यानी डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं। फोर्स हो गया F और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, तो डेल V जो है ये आपका विभव है। और हम क्या करते हैं कि इन आवेश यहाँ से विभव को यहाँ तक लाने में एक छोटी विभव जो उत्पन्न हुई, इन्होंने एक डिस्टेंस तय किया जिसका हम नाम रख देते हैं क्या, उस डिस्टेंस को क्या, तो डेल x। डेल भी उत्पन्न होने में डिस्टेंस कितना लिया गया, तो डेल x, तो यहाँ पर F इंटू डेल x हो जाएंगे। और दोस्तों इस विभव को जैसे ही हम यहाँ खींच करके लाते हैं तो इसके द्वारा एक विपरीत फोर्स इस पीछे की ओर उत्पन्न होती है। अपोजिट साइड में एक बल लगता है इस डायरेक्शन में, यदि हम इसको इस ओर लाते हैं तो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फोर्स क्या होगी, तो निगेटिव होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो डेल V इक्वल टू डेल W के जगह पर हम F इंटू रख देंगे क्या, तो डेल x बाय में क्या लिखा हुआ है, क्यों। इसको आगे बढ़ाइए, अब तो आपका आ रहा है यहाँ से सब चीज। तो डेल V इक्वल टू, इसे हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस को बाहर कर दीजिए दोस्तों, इसे F बाय Q इंटू डेल x भी लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है हमें दिख रहा है क्या दोस्तों, ये जो F बाय Q है ये किसी का एक फॉर्मूला जरूर बन जाती है। तो हमने पहले इससे पढ़ चुके थे दोस्तों एक फॉर्मूला, E बराबर हम लोग पढ़े थे F बाय Q। क्या हम दोस्तों F बाय Q के जगह E तो पुट कर सकते हैं, तो F बाय Q के जगह हम E को यूज कर लेंगे। तो डेल V इक्वल टू माइनस F बाय Q के जगह हम E को यूज कर लेंगे, इंटू में क्या लगा हुआ है, डेल x। यहाँ से डेल x को इस ओर भेज दीजिए तो माइनस E इक्वल टू मिल जाएंगे क्या, तो dV बाय dx, और इस माइनस को इस ओर लिख दीजिए तो E इक्वल टू प्राप्त हो जाएंगे क्या, तो ये हो जाएंगे आपको डेल dV बाय डेल dx। तो यहाँ से भी एक आपका फॉर्मूला बन गया। इसे चाहे तो आप लिमिट लगा करके चेंज करिएगा तो आपको एक फॉर्मूला E इक्वल टू मिल जाएंगे क्या, तो माइनस dV बाय dx। तो ये व्यंजक जो है, ये रिलेशन जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच प्राप्त हो जाती है। तो इसी को हम लोग दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे या तो ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या नहीं तो हमने दोस्तों पढ़ रखा है क्या कि E का जो SI यूनिट होती है वो आपने पढ़ रखे हैं क्या कि न्यूटन प्रति कूलम्ब होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसका न्यूटन और इसका कूलम्ब, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाती है। परंतु कभी कभी एग्जाम में ये ना दे करके यहाँ से इनका SI यूनिट पूछ देता है, तो यहाँ से विभव का आपका हो जाएगा वोल्ट, और x क्या होता है, तो डिस्टेंस, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो E का एक और SI यूनिट निकल जाती है जो कि वोल्ट प्रति मीटर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख गए कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या रिलेशन होती है, क्या संबंध होती है। आज हम लोग उस चीज को जान लिए। तो एक बार दोस्तों फिर से हम लोग रिवीजन की ओर चलते हैं कि इसको हमने किस प्रकार से किए, तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी के बीच जो है एक छोटा सा डिस्टेंस dx के कारण एक छोटा विभव dv है, और बिंदु B पर एक विभव v है। इस विभव को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें dx दूरी तय करनी पड़ी, डेल x दूरी तय करनी पड़ी। तो बिंदु A पर विभव हो गया क्या, तो v प्लस डेल v, और यहाँ जो है बिंदु P पर एक चार्ज q है जिसके कारण
विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रही है, तो E उत्पन्न हो रही है। तो हमने पहले A और B के बीच देखा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इनके बीच विभवांतर आ रही है। तो विभवांतर A और B के बीच निकाले तो VA माइनस VB के, तो V प्लस डेल V, VA का देखिए वैल्यू है और B पर जो आपका विभव है वो क्या है, तो B है। तो इसको और इसको हमने हटाया तो बचा क्या, तो डेल V। तो विभव जो होती है वो कार्य बटे आवेश होती है, W/Q होती है। तो एक छोटा सा विभव है तो वर्क भी छोटा ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क जो होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है दोस्तों एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम इस ओर लाते हैं तो इसको लाने में एक बल जो है इसके ऊपर काम करती है, जो कि आगे बढ़ने से अवरोध उत्पन्न करती है। तो वैसे अवरोध बल को, प्रतिरोध बल को हम निगेटिव लिखेंगे, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। तो इसलिए हमने दोस्तों यहाँ बल को निगेटिव कर दिया और डिस्टेंस जो है देख ही रहे हैं वो dx लिखे हैं तो dx रख दिए। यहाँ से हमने क्या किए कि ये जो आपका डेल भी है इसको लिए यहाँ पर dw के जगह पर यहाँ वैल्यू पुट किए और ये चीज आया। F/Q को अलग कर लीजिए, तो F/Q किसके इक्वल है, E का। तो इसके जगह पर हमने E को पुट किए और डेल x रखे। यहाँ से डेल x को इस ओर भेजिए तो E इक्वल टू आपको डेल V/डेल x मिल जाती है। यहाँ से आपका व्यंजक हो जाती है प्राप्त। इसे चेंज करके हम E इक्वल टू माइनस dV/dx लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक E का यूनिट जो था पहले न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ से हम एक नए E का SI यूनिट सीख गए कि वोल्ट प्रति मीटर भी जो है वो विद्युत क्षेत्र का SI यूनिट होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो यदि दोस्तों आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप हमारे YouTube पर नए जुड़े हुए हो तो प्लीज दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको डेली लेकर के आता हूं और आप इससे देख करके आप अपने फिजिक्स की पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।